दूर आए खुसूसी मेहमान मेरी ढापकटनी के डायरेक्टर इमरान भाई और इस विद्यालय के करता धरता और डायरेक्टर शकील भाई और तमाम अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, आप सबको इस प्रांगण में दिल से गहराइयों से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। हम ज़्यादा कुछ ना बोल करके कुछ हम लोगों ने और शकील भाई के साथ बैठ करके कुछ डिस्कशन करके हम लोगों ने कुछ योजना बनाई है नए सेशन में चलाने के लिए, उसी के बारे में हम घोषणा करेंगे। उसके बाद जो है जो बच्चे विगत वर्ष अपने क्लास में फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, उन सबको पुरस्कारित किया जाएगा मेडल के द्वारा। उसके बाद ये कार्यक्रम समापन की तरफ होगा। जो हमारे नन्हे मुझने बच्चे हैं उनके लिए खाने की भी व्यवस्था है, वो लोग खाना खाएंगे उसके बाद ही घर जाएंगे। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको ये अवगत कराना चाहते हैं कि यह विद्यालय विगत 3 वर्षों से हमारे यहाँ जो भी यतीम बच्चियाँ थी उनको फ्री एजुकेशन दिया जाता था, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले सत्र से हम लोग जो है जितने भी विकलांग बच्चे होंगे उनको निःशुल्क एजुकेशन दिया जाएगा। उसके लिए विद्यालय कोई चार्ज नहीं लेगा। कहीं का बच्चा, कोई भी बच्चा हो, किसी भी क्लास में हो, उसके लिए अगले सेशन से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि हमारे विद्यालय में स्पोर्ट के सारे किट सामान रखे हुए हैं, लेकिन हमारे विद्यालय का जो ग्राउंड है खेलने के लिए, यहाँ बाउंड्री ना होने के कारण हम लोग उसको अस्थायी रूप से लगा नहीं पाते थे। उसके बारे में शकील भाई मैनेजर सर से, डायरेक्टर सर से बात हुई है, उन्होंने वादा किया है कि हम इसको अप्रैल में नेक्स्ट सेशन में इस बाउंड्री को बनवा करके गेट लगा करके आपको दे दिया जाएगा। अगर वो चीजें हो जाएगी तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्पोर्ट का एक सब्जेक्ट भी चलाएंगे और जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं उनके लिए कोई उसका चार्ज नहीं लिया जाएगा। और जो बाहर के दूसरे जगह पढ़ने वाले बच्चे अगर वो स्पोर्ट में एडमिशन लेंगे तो उनके लिए चार्ज लिया जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि क्षेत्र के लोगों से गुजारिश है कि आप ही के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, आप ही बच्चे के यहाँ खेलने आते हैं, जो यहाँ ग्राउंड में हम लोग नहीं रहते हैं, शाम के टाइम से रात भर में जो गंदगी आप लोग करते हैं उसको प्लीज ना करिए। इसलिए कैमरा लगा है, सब हम लोगों को पता चलता रहता है, लेकिन हम लोग इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करते, एक्शन नहीं लेते हैं कि समाज है, हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज इसके लिए खुद सचेत होना चाहिए कि ये जो एरिया है उन लोगों की खिदमत के लिए विद्यालय है, उन लोगों के काम के लिए विद्यालय है, तो वहाँ जो कुछ हो सके सहयोग करें, ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे आपके बच्चों को, हम लोगों को तकलीफ होती है। तीसरी चीज ये है कि 24 तारीख से हमारे बच्चे, खास करके हाई स्कूल और इंटर का बोर्ड का परीक्षा है और मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे पहले से तैयार किए हुए हैं और उनको हम बधाई देते हैं अग्रिम कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला करके अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। और जो बच्चे आगे भविष्य अपना बनाना चाहते हैं, हम लोगों के साथ ऐसे ऐसे कॉलेज जुड़े हैं कि जहां आप वहां एडमिशन लेंगे तो वहां कम से कम पैसे में आपका काम हो जाएगा और एडमिशन हो जाएगा सारी जिम्मेदारी के साथ। तो हम चाहते हैं कि आप लोग मेहनत से पढ़े लिखे और स्कूल का पूरा सहयोग करें, सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक अभिभावक सपोर्ट नहीं करेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग बुलाते रहते हैं, थक जाते हैं, लेकिन गार्जियन कहता नहीं आना है तो नहीं आना। जब आप नहीं आओगे साल भर में 6 महीने में 1 बार 2 बार और हमसे उम्मीद करोगे कि सारी जिम्मेदारी हम लोगों की है, तो कैसे होगा भाई? हम लोगों के पास आपके बच्चे मात्र 5 घंटे रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहते हैं, और 24 घंटे में 19 घंटे आप लोगों के पास रहते हैं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि 80% गार्जियन जो दिन भर चौराहे पर चिल्लाते रहते हैं, स्कूलों की बुराई करते रहते हैं, टीचरों की बुराई करते रहते हैं, वो महीनों बीत जाता है, अपने बच्चों से एक बार नहीं पूछ पाते हैं कल आज स्कूल गए थे कि नहीं गए थे।
आपको क्या पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया है, कभी नहीं पूछते हैं। यहाँ तक कि महीनों ऐसा बीत जाता, कुछ गार्जियन ऐसे कहते हैं कि महीनों बीत गया, हम अपने बच्चों से मिले नहीं। अगर इस तरीके के गार्जियन अपने बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो टीचरों से कितना उम्मीद करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप सुबह आप लोग सबकी टाइमिंग उठने का, काम करने का, जाने आने का अलग है, लेकिन शाम को कम से कम गार्जियन अपने बच्चों के साथ खाना खाएं। जब दस्तरखान पे बैठेंगे तो वहाँ कुछ न कुछ बातें होगी। जब बातें होगी तो बच्चे आपसे शेयर करेंगे, आज ये स्कूल में पढ़ाया गया, ये नहीं पढ़ाया गया, ये टीचर ऐसा व्यवहार करता है, वो टीचर ऐसा व्यवहार करता है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। जहाँ हम लोगों की कोई खामियां आपको नजर आती है, खामियां समझ में आती है, उस खामियों को आप लोग हम लोगों से शेयर करिए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डरते हैं, टीचरों से नहीं कह पाते हैं, प्रिंसिपल से नहीं कह पाते हैं, मैनेजमेंट से नहीं कह पाते हैं। तो आप लोग अभिभावक हो, आपके बच्चों के फ्यूचर की बात है, आप अपने बच्चों की तकलीफ को, दुख को हम लोगों के साथ शेयर करिए। जब आप लोग हम लोगों से शेयर करेंगे, चौराहे से हट करके हम लोगों से शेयर करेंगे, तो निश्चित रूप से आप लोगों से हम वादा करते हैं उस कमियों को धीरे धीरे हम लोग दूर करेंगे और आपके बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था देंगे। और बाहर जाकर के कुछ कहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। जो कुछ कहना है अपने बच्चों से कहिए, और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सुधार कर पा रहे हैं, वो हम लोगों से कहिए। और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को समय से स्कूल पहुंचाएं और समय से घर पहुंचे हैं नहीं पहुंचे इसकी इंक्वायरी करें। और एक शिकायतें हम लोगों को बार बार सुनने की मिलती है ट्रेवल्स की, गाड़ियों की। देखिए, गाड़ी ऐसी होती है जो टेक्नोलॉजी से चलती है, कभी खराब हो जाती है, कभी कोई बात हो जाती है, तो उसमें आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल गया है तो उन अपने बच्चों की स्कूल तक एक दिन पहुंचा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, पहुंचा सकते हैं। अभी एक लड़का था, गार्जियन था, उसने हमारे पास कॉल किया कि सर गाड़ी नहीं आई है। हमने कहा यार गाड़ी तो नहीं आई है, ठीक है, लेकिन गाड़ी खराब हो गई, सोच लो दूसरी गाड़ी अरेंजमेंट करके जा रही है। फिर 10 मिनट बाद फोन करा, भाई नहीं आई। तो हमने कहा 5 मिनट और वेट कर लीजिए, गाड़ी जा रही। जब गाड़ी पहुंच गई, गाड़ी लेके बच्चे का फिर फोन किया, सर 10:20 हो गया, 20 मिनट क्लास जो है आपका ओवर हो गया, बच्चे क्या पढ़ेंगे। अब सोचिए, सारी जिम्मेदारी टीचर की है, स्कूल की मैनेजमेंट की है, आपके बच्चों को ले आना, ले जाना, पढ़ाना, लिखाना। क्या आपकी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपके बच्चे के 10 मिनट क्लास छूट रहा है तो एक दिन आप 10 मिनट समय दे करके स्कूल पहुंचा सकते हैं? ऐसा नहीं है। गार्जियन यही चौराहे पे आता है, हम लोग बाकायदे देखते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, लेकिन अगर वही स्कूल में बुला लिया जाता है तो नहीं आता। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, खास करके पुरुष वर्ग जो स्कूल में आने के लिए महिलाओं को पाबंदी लगाते हैं। जब उनसे बात होती है तो कहते हैं भैया हमारे यहाँ औरतें यहाँ कौन जाएगा, कोई नहीं है। अब उनसे पूछिए, आप परदेश में हो, आपका बच्चा स्कूल आता है, उसकी देख रेख लिए, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए अगर महीने 2 महीने 6 महीने में अगर स्कूल में बुलाया जा रहा है तो आपके गार्जियन को आना चाहिए ना। तो आप बहाना ढूंढते हैं, हमारी घर की महिलाएं नहीं जाती हैं, और उन्हीं की घर की महिलाएं डेली शॉपिंग करती हैं, मार्केट में जा करके डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने खेतों में जरूरत के काम करेंगे, और भी जो भी जरूरत की चीजें होती है घर के करते हैं। लेकिन हम सब कुछ घर के काम करते हैं जरूरत के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तो स्कूल भी एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे के मुस्तकबिल बनता है। तो ऐसे मुस्तकबिल जगह में आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आइए, समय दीजिए, जो भी कम ज्यादा है उसको बताइए, हम लोग उसको दूर करेंगे।
और इसी के साथ एक बार आप लोगों को फिर याद दिलाते हैं कि नेक्स्ट सेशन से आपके विद्यालय में जो भी विकलांग बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री आपका एजुकेशन होगा। और ऐसी लड़कियां जो इसके माता या पिता नहीं है इस दुनिया में, उनको भी फ्री पढ़ाया जा रहा है 3 साल से। अगर आपको ना विश्वास हो किसी बच्चों से पूछ लीजिए, और ये निरंतर चलता रहेगा। इसी के साथ हम आप लोगों से बातें कह करके विदा लेते हैं। धन्यवाद।